ओशन बहुत गहरे होते हैं और इनकी गहराई में छुपा है एक रहस्य, एक ऐसी दुनिया जो सतह से बिल्कुल अलग है। इन अंधेरे पानी के नीचे टेक्नोलॉजी और ताकत का एक नया युग जन्म ले रहा है और उनके भीतर एक नई पावर इमर्ज हो रही है जो दुनिया के समुद्री संतुलन को बदलने की क्षमता रखती है। यह शक्ति चुपचाप लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ रही है। चाइना का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ग्लोबल पावर को रीशेप कर रहा है। सी पर फोकस करते हुए चीन की समुद्री रणनीति अब सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने इन्फ्लुएंस को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी एक ग्लोबल फोर्स में इवॉल्व हो रही है, जिसमें सबमरीन उसके कोर में है। ये सबमरीन चीन की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। यह राइज डिकेड्स के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से आता है। चीन ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है, जिससे उसकी नेवी आज इतनी एडवांस हो पाई है। चाइना के लीडर्स नेवल पावर को ओवरसीज इंटरसेप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूशियल मानते हैं। उनके लिए यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और सम्मान का भी विषय है। सबमरीन एंटी एक्सेस एरिया डिनायल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो यूएस नेवी जैसे एडवर्सरीज को डेटर करती है। ये सबमरीन दुश्मन के लिए एक अनदेखा खतरा बनकर उभरती है। इस फ्लीट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम ऑर्डर को चैलेंज करता है। समुद्र में शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा और हर देश को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। मिलिट्री प्लानर्स को इस नई कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करना होगा। अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल और साइबर थ्रेट्स भी सामने हैं। चाइना की सबमरीन 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल पावर के चेंजिंग नेचर को सिंबलाइज करती है। ये सबमरीन चीन की महत्वाकांक्षाओं और उसकी बढ़ती ताकत का जीता जागता उदाहरण है। द ड्रैगन का रोर अब वेव्स के नीचे इको करता है और पूरी दुनिया इस नई शक्ति के उदय को महसूस कर रही है। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को ग्रास्प करने के लिए हमें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना होगा। मॉडर्न सबमरीन इंजीनियरिंग मार्वल्स है और चाइना तेजी से एडवांस कर रहा है। स्टील्थ की है। शांत सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। चाइना न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंप्रूव कर रहा है और कन्वेंशनल सब के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को पायनियर कर रहा है। ये एडवांसमेंट कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन के बीच की लाइन को ब्लर करते हैं। एडवांस्ड टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से लैस ये सब फॉर्मिडेबल थ्रेट्स हैं। चाइना की सबमरीन इंटेलिजेंट लीथल प्रीडेटर हैं डीप की। यह क्लेम कि एक चाइनीज सबमरीन 30 सेकंड में दुनिया को डुबो सकती है, पूरी तरह से ओवर ड्रामेटिक और क्लिकबेट है। मीडिया में अक्सर ऐसे हेडलाइंस देखने को मिलते हैं जो डर और सनसनी फैलाने के लिए हाइपरबोलिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और संतुलित है। कोई भी सिंगल वेपन, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, अकेले इतनी बड़ी तबाही नहीं मचा सकता। यह एक मेटाफोर है जो न्यूक्लियर पावर की ताकत को ओवर सिंप्लीफाई करता है। असल में न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रैटेजी एक जटिल नेटवर्क पर आधारित है, जिसमें कई लेयर्स और सेफगार्ड्स होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिन्हें SSBNs भी कहा जाता है, कई न्यूक्लियर मिसाइलें कैरी करती हैं। हर मिसाइल में डेवास्टेटिंग पोटेंशियल जरूर होता है, लेकिन इनका असली मकसद है डिटरेंस, यानी दुश्मन को अटैक करने से रोकना, न कि तुरंत तबाही मचाना। 30 सेकंड के एपोकैलिप्स का मिथ असल न्यूक्लियर वॉर की रियलिटी को मिसरिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियर वॉरफेयर में फैसले, कम्युनिकेशन और रेस्पॉन्स टाइम्स शामिल होते हैं, जो इसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चाइना का सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मजबूत करता है। अब चीन सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी सबमरीन फोर्सेस उसे एक नया लेवल की सिक्योरिटी देती है। सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर लैंड बेस्ड सिस्टम्स किसी हमले में डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी सबमरीन से रिटेलिएशन पॉसिबल है। यह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी न्यूक्लियर बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
ये डेवलपमेंट चाइना के डिटरेंट को और भी सिक्योर बनाता है और ग्लोबल न्यूक्लियर डायनामिक्स में बड़ा बदलाव लाता है। इससे पावर बैलेंस शिफ्ट होता है और दूसरे देशों को भी अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ती है। असली कहानी ये है कि चीन अब मेजर न्यूक्लियर पावर्स के साथ स्ट्रैटेजिक पैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ हथियारों की रेस नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैलेंस का भी सवाल है। ऐसे मिथ्स जो हाइपरबोलिक क्लेम्स पर आधारित हैं, असल में ग्लोबल न्यूक्लियर लैंडस्केप में हो रहे गहरे बदलावों से ध्यान भटका देते हैं। हमें हाइपरबोल को पहचानना और रियलिटी को समझना जरूरी है ताकि हम सही फैसले ले सकें। चाइना की सबमरीन फ्लीट ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन को बदल देती है। यूएस के लिए ये कोल्ड वॉर के बाद सबसे सिग्निफिकेंट नेवल चैलेंज पेश करता है। चाइना की सबमरीन यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को थ्रेटन करती है, जिससे स्ट्रैटेजिक पिवट्स फोर्स होते हैं। पेंटागन एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एक अधिक एजाइल नेवल फोर्स में इन्वेस्ट करता है। चाइना के पड़ोसी जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे एक डायरेक्ट थ्रेट मानते हैं। ऑंक्स पैक्ट चाइना के नेवल एक्सपेंशन के लिए रीजनल रिस्पॉन्स का एक उदाहरण है। चाइना की सबमरीन रीजनल डिस्प्यूट्स और ग्लोबल सिक्योरिटी में कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ती है। इतिहास अक्सर खुद को दोहराता नहीं, बल्कि राइम करता है, और आज की नेवल कंपटीशन में हमें अतीत की गूंज साफ सुनाई देती है। जैसे जैसे देश अपनी ताकत बढ़ाते हैं, पुराने प्रतिद्वंद्वियों की यादें ताजा हो जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले की एंग्लो जर्मन नेवल रेस, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी ने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए युद्धपोतों की होड़ लगाई थी, आज के यूएस चाइना डायनामिक का एक ऐतिहासिक पैरेलल है। उस समय ब्रिटेन स्थापित शक्ति था और जर्मनी नया चैलेंजर। आज वही भूमिका अमेरिका और चीन निभा रहे हैं। एक ओर पुराना सुपर पावर, दूसरी ओर तेजी से उभरती शक्ति अब बैटलशिप्स की जगह सबमरीन ने ले ली है। ये अंडर वाटर हथियार अमेरिकी नेवल सुप्रीमेसी को चुनौती दे रहे हैं, जैसे कभी ड्रीडनॉट्स ने बैलेंस बदला था। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन के बीच अंडर वाटर ड्यूल्स ने दिखाया कि कैसे तकनीकी होड़ तनाव और अविश्वास को जन्म देती है। उस समय भी हथियारों की दौड़ ने दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ला दिया था। आज चीन का नेवल राइज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि रूस के साथ भी एक जटिल त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा बना रहा है। ये तीनों देश समुद्री शक्ति के लिए नए समीकरण गढ़ रहे हैं। इतिहास की आर्म्स रेस हमें सिखाती है कि जब टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन बेकाबू हो जाए तो वह अक्सर शत्रुता और संघर्ष में बदल सकता है। हथियारों की होड़ ने कई बार क्वालिटी को खतरे में डाला है, इसलिए हमें इतिहास से सीखना चाहिए, उसकी गलतियों और चेतावनियों को समझना चाहिए, ताकि हम वही गलतियां दोहराने से बच सकें और भविष्य को अधिक सुरक्षित बना सकें। चाइना की सबमरीन फ्लीट ग्लोबल इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी को रीशेप करती है। मैरीटाइम ट्रेड वाइटल है, जिसमें सी लेन यूएस नेवी द्वारा सिक्योर की जाती है। चाइना की नेवल पावर इस सिस्टम में नए रिस्क इंट्रोड्यूस करती है। बीजिंग का लक्ष्य अपनी सप्लाई लाइंस को सिक्योर करना है, लेकिन यह दूसरों को भी डिसरप्ट कर सकता है। यह देशों को सप्लाई चेन सिक्योरिटी और एलायंस को रीथिंक करने पर मजबूर करता है। ऑंक्स पैक्ट और क्वाड नई स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स को दर्शाते हैं। नेवल रेस ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज से रिसोर्सेज को डाइवर्ट करती है। इसके रिपल इफेक्ट्स हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया के हर पहलू को छूते हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी ओशन जितनी ही कॉम्प्लेक्स है। चाइना का सबमरीन राइज एक फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को मार्क करता है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल ज्यादा है। इस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए स्टेट्समैनशिप और स्ट्रैटेजिक फोरसाइट की जरूरत है। कोल्ड वॉर एरा ट्रीटीज जैसे नए गार्डरेल एसेंशियल हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री कंपटीशन नहीं है, बल्कि सिस्टम्स और आइडियाज का क्लैश है। यूएस को डिप्लोमेसी, इनोवेशन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बैलेंस्ड वर्ल्ड की तलाश सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है। 21वीं सेंचुरी का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है।